13 जनवरी है। कुछ लोग 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं और अब मकर संक्रांति 15 जनवरी की लोग मनाने लगे। 100 साल में संक्रांति का एक दिन बढ़ जाता है। हाँ, वैसे तो वर्ष भर में 12 संक्रांतियां होती हैं। 12 संक्रांतियों में यही एक ऐसी संक्रांति है जब सूर्य धनु राशि से निकल करके और मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य जब धनु से मकर में निकल के प्रवेश करता है तो धीरे धीरे जो दक्षिणायन चल रहा है अब वो उत्तरायण में पहले दिन से बदल जाता है और तिल तिल के बराबर रोज सुबह का समय बढ़ता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। कभी 25 दिसंबर से एक बड़ा दिन मनाते थे ना, 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक शाम का दिन बढ़ता है। इसके बाद अब सुबह जो है तिल तिल करके रोज तिल तिल करके जितनी बड़ी एक तिल होती है उतने बड़ा रोज सुबह से दिन कम होता चला जाता है। मतलब बढ़ने टाइम पीरियड उसका उदय का बढ़ता चला जाता है। और यही मकर संक्रांति वो संक्रांति है जब चक्रवर्ती भरत अपने 16 खंड के मकान पर सबसे ऊपर चढ़ कर के सूर्य में स्थित जिनबिंब के दर्शन करते हैं। आप देखिए कि सूर्य में स्थित वो जो जिनबिंब है, सूर्य ज्योतिष देवों का एक विमान है, उस विमान में जिनबिंब रखे हुए हैं। वैसे सामान्य दिनों में उसकी प्रखरता के कारण उसके दर्शन नहीं होते, लेकिन मकर संक्रांति के दिन चक्रवर्ती अपनी छत पे चढ़कर के सूर्य में स्थित जिनबिंब के दर्शन करके उनके नमस्कार नमोस्तु और पूजन अर्चन कर लेता है। उसको देख करके दुनिया में कई लोगों ने सूर्य को देवता मान लिया। जैन दर्शन में सूर्य को ज्योतिष देवों का एक विमान मानते हैं और उसमें जिनबिंब की स्थापना है। बाहर से उसकी आतप प्रकृति नाम कर्म का उदय है और मूल में वो बिल्कुल ठंडा है। ये बात कई लोगों को हजम नहीं होती। कोई बात नहीं होती तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन जो मकर संक्रांति जैनों के लिए मायने रखती है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत होती है। ये मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह नहा करके अपने परिवार को अपडेट करने की कला सीखनी पड़ती है। बच्चे होते हैं, बिल्कुल जैसे कोई 8 दिन से नहीं नहाया, किसी ने इनर 6 दिन से नहीं बदली, कोई ने कपड़े नहीं बदले, चड्डी बनियान नहीं बदली, मौना ने 12 दिन से कहा ठंडी बहुत है, क्यों बदलना। तो उस दिन जाकर के नदियों में इसलिए लोग नहाते हैं, अपने यहाँ जैन दर्शन में तो नहीं नहाते, उन लोग नहाते हैं इसलिए सोच करके कि उसका पुण्य लाभ मिलता है। जबकि ये सकरात के दिन नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से नहाते हैं, तेज गर्म से नहीं, ठंडे से नहीं। टंकी में जो ऊपर पानी रखा रहता है ना, रात भर में ठंडा हो जाता है और गर्म करने से गर्म हो जाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से जितने भी उल्टे सीधे घर के मोड़ा मोड़ी रहते हैं, जिनने मोजा नहीं बदले, गंधारे मोजा, रात में जूते ही पहन के सो गए, तो इन सबको हिलाया जाता है। उठो, सकरात लग गई है, आज चक्रवर्ती भरत ने उत्सव मनाया होगा, भावपूर्ण वंदना करी होगी, अर्घ चढ़ाया होगा, पूजा करी होगी तीर्थंकर परमेष्टियों की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टियों की। आज अपन भी मंदिर चलते हैं। जब ये वो विशेष दिन जब चक्रवर्ती वहां पर पूजन अर्चन अभिषेक दर्शन कर लेता है, तो फिर घर में जो सोते हुए चक्रवर्ती हैं आपके, जो ये सोते हुए चक्रवर्ती हैं, कुछ पटरानियां बनेंगी आगे चल के, वे पटरानियां भी सोती हुई हैं, उनसे बोलो मंदिर चले जाओ, तो चिड़चिड़ा के बोला था तुम ही चली जाओ, हमें नहीं जाना है। ऐसी बेटियां होंगी ना, उनकी चिंता हो रही होगी, भगवान जोन घर में जा है वही घर में तहलका मचा है, कछु आज जात है नहीं है। लेकिन फिर भी
मंदिर जाकर के भगवान से प्रार्थना करत हैं, मोड़ा ऐसो मिले कि बिल्कुल हीरा, और लड़कियां हमारी जीरा, हीरा में जीरा लग जाए सो हमारी तो मोड़ी के भाग खुल गए। तो मोड़ियों से भी बोलना पड़ता है, बेटा उठो, सकरात लग गई है, आज का दिन है, संकल्प कर लो, रोज पूजन करेंगे। जब कभी भी हमेशा मैंने इस चीज को देखा है, आप भी देखिएगा अगर आपको दिख जाए तो, जब कभी भी बेटी विवाह के योग्य हो जाती थी तो 16, 17, 18 साल की उम्र में मम्मी घर से उसको थाली में, चांदी की थाली में द्रव्य सजा करके रोज पूजन का नियम दे देती थी। जब बेटियां मंदिर जाती थी, रोज एक स्थान पर व्यवस्थित तरीके से दुपट्टा डाल करके सही वस्त्रों में मर्यादित तरीके से बैठ करके पूजा करती थी, तो गांव भर के लोगों की नजर उस बेटी को एक बार देखते हुए निकल जाती थी। फिर लोग बोलते, वह पहलवान के घर की मोड़ी है ना, वह बहुत अच्छी पूजा करत है, दिखत भी अच्छी है, सात्विक है, तो वह मोड़ी बहुत अच्छी है। तो धीरे धीरे जैसे ही 17-18 साल की उम्र में बेटियां मंदिर जाकर के एक स्थान पर बैठ करके अच्छी चांदी की थाली दिला दो, 1 किलो की, 1 किलो चांदी की थाली मोड़ी को दे दी, ठोना बना के दे दिया, मंदिर भेज दिया, मंदिर भेज करके पूजा करके आओ, 2 पूजा का नियम ले लो। उसके पीछे माता पिता का ऐसा गजब का संस्कार रहता था कि यह जिनायतन ही है जहां पर अपने कुल के, अपने धर्म के मानने वाले लोगों का आना जाना होता है। पूजा के निमित्त से ये बच्ची पूजा कर लेगी, और इस बच्ची की धर्मात्मा दिखते हुए किसी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को अगर मान लीजिए इसके सदाचार दिखाई दे लेते हैं, तो ये कुलवंती बन करके दूसरों के घर में जाकर के उनका बहुमान बढ़ा देगी। एक व्यवस्था रहती थी, उस व्यवस्था के तहत 17-18 साल की उम्र में बेटियों को जब पूजा करती रही, 20, 21, 22 की हो गई, 20 साल में ऐसी बच्चियों की पूछताछ शुरू हो जाती है। काहे तुम्हारी मोड़ी की कुंडली, तुम्हारी साके, तुम्हारी मोड़ी की अभी नहीं छापी भाई, अभी तो 20 ही साल की है, अरे कर दो, बहुत अच्छी लड़कियां है, अब 1 साल और रुक जाए, 21 में कर दे हैं, 22 में कर दे हैं, तो 1-2 साल में और बच्चियों का प्रभाव, पुण्य और उनकी प्रभावना जब गांव में बड़े घरों में होती थी, तो बड़े घरों के रिश्तेदार सोचते थे हमारे समधी को एक लड़का है, अमेरिका में रहता है, तो बे तुम्हारी मौड़ी को फोन लगा करके भी उधर से बात करते, भैया हमारे गांव में एक मौड़ी है, बिल्कुल सरस्वती के जैसी दिखाते हैं, साफ सुथरी चेहरा है, खानदान भी बहुत अच्छो है, लोग धर्मात्मा है, दयालु है, वह मौड़ी बहुत अच्छी है, हीरा है, हीरा। देखने आए और गांव की मौड़ी मंदिर के चक्कर में ब्याह होके अमेरिका चली गई। ये एक व्यवस्था रहती है, इस व्यवस्थाओं को आप लोगों के बच्चे शायद भूल गए होंगे, आप लोग भी भूल गए होंगे, इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं। रिमाइंडर लगाना पड़ता है ना, एक रिमाइंडर लगा देने से काम बहुत अच्छा हो जाता है। यही वो उम्र होती है जिस उम्र में बच्चों में भटकाव रहता है, तो पिता लड़के से कहता है भैया तुम पढ़ तो रहे नहीं, कम से कम मंदिर में जाकर के पूजा ही कर वो सीख लो। तो रोज जाकर के खानदानी घर के लड़का हाथ में 2 बड़े मोटे सोना के चांदी के कड़ा पहने रहते थे, बड़े घर के कहाने, सुबह जाकर के पूजा करी, अभिषेक करी। अब लड़का मोड़ा बड़ो हो रहा है, दाढ़ी निकल आई है, तो सिगरेट की दुकान की फोटो तो दिख जाते तुम्हारे मोड़ा की, लेकिन मंदिर की अभिषेक करत भाई फोटो नहीं मिली। तो लड़के को मंदिर भेजा, पूजा करो। तो जितनी भी महिलाएं हैं, माँ बहनें हैं, वो देखत थी, हाँ जी देखो जी कल्ले भैया के जो लड़का है ना, जी बहुत अच्छे हैं, जी रोज ही पूजा करत, शांति धारा करत, रोज दान दे, सब करत। तो उससे प्रतिष्ठा बढ़ती थी। इससे विवाह के बीच में होने वाले जो नॉर्मल संबंध रहते थे, उन संबंधों को समय पर सही तरीके से आकार दे दिया जाता था। बंधुओं, मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, मंदिर पूरी सोसाइटी को डेवलप करने का एक ऐसा सेंटर है जहां पर आप मंदिर में आकर के अपनी कम्युनिटी मैनेजमेंट करते हैं, सोसाइटी मैनेजमेंट करते हैं, कल्चरल मैनेजमेंट करते हैं, अपने फूड कल्चर को भी वहां पर मैनेज करते हैं, आपस में संवाद करते हैं, आपके इमोशंस मेंटेनेंस के लिए भी मंदिर काम आता है। एक बृहद बहुआयामी केंद्र है
जहां पर एक जैसी विचारधारा वाले लोग जब आकर के खड़े होते हैं तो उससे खड़ा हुआ व्यक्ति बढ़ता है, समृद्ध होता है। संक्रांत लग गई है, कल नहीं तो परसों, कोई कल मनाएगा कोई परसों मनाएगा। हम संक्रांत परसों मनाएंगे 15 जनवरी को, क्योंकि संक्रांत के दिन क्या है, 100 साल में एक दिन बढ़ता ही है, वो बढ़ चुका। पिछले 2012 के बाद से संक्रांत जो है वो 15 जनवरी की मनाने लगे। अब देखिएगा कि आपके घर के वो बच्चे, जो बच्चे अभी भी एक बेड में सोए हुए हैं, पहले गुरुजी कहते थे साधु जीवन बहुत एकाकी, एकांत प्रिय और व्यस्त रहता है। आज मैं कहता हूं गृहस्थ का जीवन भी एकाकी, एकांत प्रिय और व्यस्त रहता है। हम जब साधु नहीं बने थे, हम सोचते थे महाराज जी बनेंगे तो क्या करेंगे, दिन भर में कितनी माला फेरेंगे, कितनी बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, कितो पाठ कर ले हैं, कितो कर ले, क्या कर ले हैं। इधर पर आकर के देखा 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। रात को 2 बजे से जो सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण के कार्यक्रम शुरू होते हैं, रात का 9 कब बज जाता है पता नहीं चलता, और 9 बजे सोते हैं तो 5 मिनट में खर्राटे खर्र खुर्र शुरू हो जाते हैं, क्योंकि थक चुका होता है इंसान। ऐसी जीवन शैली गृहस्थों की भी है। आज गृहस्थ भी एकाकी और एकांत प्रिय है। वो लड़का 3री मंजिल में ऊपर सो रहा है, अभी बेचारा दबा हुआ, सो के उठेगा तो उतई पे घर की मैडी जाकर के 1 कप चाय कॉफी दे देगी। फिर वो लड़का बिना नहाए धोए आप उसको खाना दे देंगे, मोजा पहना होगा, पहले खाना खा लो बाद में नहा लियो। ये जो दुर्गुण परिवार वालों ने बच्चों को सिखाए हैं, इस दुर्गुण को सिखाने का आपको खामियाजा पता नहीं है। एक बार गजम भोजन पेट के अंदर डाल लिया, उसके बाद शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाल लिया, तो पूरा का पूरा जो अंदर का भोजन है गर्म का एकदम से ठंडा होने पर अंदर के अंदर पूरे के पूरे में छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो स्किन में कोलाइटिस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ती है उन लोगों को जो खाने के बाद नहाते हैं। इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो पहले तुम खा लो, अब दाल चावल बन गया, रोटी सब्जी बन गई, अब जो लड़का जा है नहा है 1 घंटा लगे, कहाँ बढ़ तक है इनको, तो आपने उसको प्रोवाइड करा दिया बढ़िया बाहर डाइनिंग में। वही पुरानो जीन्स पहनो है, जूता नहीं उतारे, मोजा नहीं उतारे, कपड़े नहीं बदले, मम्मी दयालु निकली, थाली लगा के खिला दी। हम अपनी माँ को इसलिए प्रणाम करते हैं कि छोटे में बचपन में एक छोटा सा नियम दे दिया गया था, जब तक माथे में चंदन नहीं मिलेगा तब तक घर के अंदर दाल चावल नहीं मिलेगा। पहले जाओ मंदिर, चावल चढ़ा के भगवान की बेदी के दर्शन करके वापिस चंदन लगा के आना। चंदन टिक मार्क था कि चंदन लग के आ गया है, मंदिर का चंदन दिख गया, फिर तुम्हारे लाने जो दाल चावल रखो है, अचार पापड़ रखे हैं, खा लो। इसके पहले तो नहीं मिलेगा। इतना सा पोहा दे देते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, वहां जाओ, पहले मंदिर बाद में ये। आज आप मंदिर की बात नहीं करते होंगे। आज किसी बच्चे को बोलो मंदिर के लाने तो आप खुद एक्सक्यूज देते हैं, महाराज लड़का बहुत पढ़ रहा है, अभी सीए की बहुत गहरी पढ़ाई है, सीए की पढ़ाई में रात में 1 बजे तक पढ़ता है, मंदिर नहीं हो पाता महाराज श्री। रात में 1 बजे तक पढ़ाई के चक्कर में तुमने मंदिर छुड़वा दिया, क्योंकि तुमको मंदिर की कीमत नहीं पता थी। सकरात है जब चक्रवर्ती 16 खंड के मकान के ऊपर चढ़ करके जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन करता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, वंदन करता है। अभिषेक वहां नहीं कर पाता है, लेकिन वंदना तो करता है ना। तो फिर जो घर के अंदर तुम्हारे चक्रवर्ती और पटरानियां सो रही हैं भविष्य की होने वाली, इन भविष्य की पटरानियां और चक्रवर्ती को सकरात के पहले दिन उठाओ। इनके लिए अभी 2 दिन हैं, 2 दिन में एक सफेद जोड़ा बढ़िया अच्छा धोती दुपट्टा का किनार में अच्छी बॉर्डर लगी हो, खरीद करके बच्चे के लिए ला करके आज उसको दो। बेटा सकरात हो गई है, तुम्हारी उम्र 18 साल की हो गई है, वोट डालने लायक हो गए ना, अब तुमको रोज जिनेन्द्र प्रभु के सामने जाकर के अपना वोट डालना है, टू बी मस्ट कंपलसरी। लड़का सरकार बनाने के लिए वोट डालेगा, लेकिन जो वास्तव में सरकार है उस सरकार के सामने एक बार भी अपने ढोंक देने की वोट नहीं डालते, नमोस्तु नहीं करते, पूजन नहीं करते, अभिषेक नहीं करते। इस मकर संक्रांति के दिन अपने घर का व्यवहार बदलिए। अपने घर का व्यवहार इसलिए बदलिए कि आपके बच्चे आज जिस ओवर एज में
विवाह के योग या भी बन रहे हैं, उसके पहले उनके अंदर इतनी खामियां पैदा हैं। हर माँ जानती है अपनी बेटी के बारे में, उसकी सगी माँ से अच्छा दुनिया में कोई नहीं जानता। पड़ोसी नहीं जानते, घर की महिलाएं जानती हैं। बहुत अच्छा है, मैं तो भगवान से कहता हूँ बना रहे कि बड़ी मम्मी और चाची के बीच में अगर मोड़ी है तो ना चाची कछू कहते हैं ना बड़ी मम्मी कछू कहते हैं। मम्मी भी कछू नहीं कहें, बड़ी मम्मी भी नहीं कहें, चाची भी नहीं कहें, बस ई को मोड़ी को से निकल जान दो, जैसो तैसो, फिर जो हुई सो देखी जा है। संस्कारी रहेगी तो उभय कुल वर्धिनी कहलाएगी, और नहीं तो माँ पिता पहले से श्योर होते हैं शादी तो कर दो, फिर हो जाए डिवोर्स तो देखी जा है। तो पहले से तैयार रहते हैं, पहले से कान के अंदर एक विचित्र प्रकार का जो जहर भरने की आदत रहती है। हम अत्यधिक लाड़ में कुछ गलत तरीके की जो सूचनाएं देकर के बच्चों को अपडेट करते हैं। बच्चे बेचारे टॉलरिंग कैपेसिटी तो है नहीं, सहन शक्ति है नहीं। गुरुजी ने एक बार बहुत अच्छा कहा था, इंदौर के एक सज्जन का परिवार में संबंध विच्छेद हुआ, नेमावर की बात है। गुरुजी ने कहा कि पहले नहीं देखा था। महाराज देखा था, बड़े खानदानी घर के लोग थे, अच्छा पैसा था, सब देख के शादी करी थी। आचार्य जी ने कहा आप भी ध्यान रखिएगा। गुरुजी ने कहा कि जब भी अपनी बेटी का कहीं पर भी विवाह करो तो 4 चीजें देख लो, रहन सहन, खान पान, 4 चीजें। महाराज जी ये सब देखा ही कि शादी करी थी। तुम लोग आंख में इतना मोटो चश्मा लगा के अपनी बिटिया को घर देखवे जात हो, थोड़ी सी उसको उतार के देखो, 4 शब्दों को देखो बस कि इनके यहाँ के रहने का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। पहली चीज तो जाकर के पूछना पड़ता है, बच्चे की शादी होगी तो बेटी कौन से कमरे में रहेगी, वो कमरा एक बार और देख लें। घर होगा 3 मंजिल का, तुम्हारी मौड़ी को रहने तो एक ही कमरा में है, बाकी में तो भौआ रहते हैं, लाला रहते हैं, छोटो रहते हैं, दुनिया भर के लोग रहते हैं। तुम जो ना सोचियो कि पूरे बंगला में तुम्हारी मौड़ी को रहने। तो सबसे पहले जाकर के बेटी का कमरा देख लिया, फिर सहन देखो। हमारी बच्ची के दुर्गुणों को हम जानते हैं। हमारी बच्ची यहां पर आएगी तो हमारी बच्ची को सहने की ताकत इस घर में कितने लोगों के पास है। पिता सह सकते हैं, ससुर इसके सह पाएंगे कि नहीं, जेठ सह पाएगा कि नहीं, पति सह पाएगा कि नहीं। तो सहने की शक्ति देखे बिना जब आप अपनी बच्ची का विवाह करते हैं तो संबंध विच्छेद होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। आपने क्या देखा है किसी के घर में जाकर के? नीतिकारों की नीतियां हैं, माता कन्या वरीयते रूपम, लड़की देखती है चमक धमक वाला चेहरा। लड़का अच्छा बुलेट चलाते है, अच्छा जूता पहनो है, टी शर्ट है, अच्छी जीन्स है, चश्मा लगाव है, अच्छे बुल्ला लगे हैं, ऐसे निकले हैं, भुर्र भुर्र करत है, बस मोड़ी पगला गई। काहे में हम ब्याह वही के साथ कर हैं। नीतिकारों की नीति है। देखो नीति क्या है, कन्या वरीयते रूपम, लड़की देखती है अच्छा स्मार्ट दिख रहा है, और अगर लड़की स्मार्ट है तो फिर बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं चाहिए, थोड़ी नीचे वाला झुका हुआ चाहिए, करिया चलेगा लेकिन दबंग चाहिए। लड़की फिर ढूंढती है सांवले में गुंडा, थोड़ा सा गुटखा खाता हो, एक आध सिगरेट पीता हो, थोड़ी मस्ती करता हो, थोड़ी कटवट लगाता हो, अचानक उस पे मोहित हो जाएंगी, उसी के पीछे पगलाने लगेंगी। जिसको तुम अपने मोहल्ले का गुंडा कहते हो ना, मोहल्ले की सबसे अच्छी बच्ची का संबंध उस गुड्डे के साथ आपको प्रायः करके दिखाई दे जाएगा। अगर मैं गलत हूं तो अपने मोहल्ले के लोगों में इस बात को परख करके देखिएगा। नीतिकारों की नीति है कन्या वरीयते रूपम। तो मताई का देखा थे, माता वित्तम, माँ पूछती है काहे कितने बड़ो मकान है, कितने पैसा कमाते हैं, कितनी बड़ी दुकान है। तो माँ को सिर्फ पैसा दिखाई देता है, बहुत पैसा वाले हैं, तुम लोग को कुछ ज्यादा नहीं देखने। उनके गले में पोली अगर 2 तोला की भी चेन लगी है ना तो बस उतने में तुम अंदाज लगा लेते कि जे 2 तोला की चेन पहनो है, उनमें एक पौआ खाने को लाके लटक रहो है। अरे कर दो, जो हुई है सो देखी जा है। पता चलो कि बस चैन पड़ोसी की थी बाद में पता चलो कि बस चैन पड़ोसी की थी, तो मां बेचैन हो गई, क्योंकि
मौड़ा बेचैन हो गो। तो कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम, महिला को सिर्फ पैसा दिखाई देता है, पैसा दे दो। कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम, पिता देखता है कितना पढ़ा लिखा है लड़का, कहां तक है। उम्मीद अभी ज्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन इतनी पढ़ाई करी है तो अगले 5-10 सालों में महाराज ये तो 5-10-50 करोड़ का आसामी हो ही जाना है। तो ये देख लिया, पिता देखता है पढ़ा लिखा कितना है। पिता की एक दिमाग रहता है, आईएएस कलेक्टर बन गया, कर दो, देख लेंगे। सिविल सर्विस में जज का सिलेक्शन हुआ, 22 साल की उम्र में करोड़पति ने उठा करके अपनी मोड़ी उनको दे दी। काहे जे 15 साल होने तो दो, इनके जहां 3 प्रमोशन हुई है, इनके पीछे 5 गाड़ी, पीछे 5 आगे घूमे, दे दो। तो पिता का दिमाग रहता है कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुल मिक्षंती। रिश्तेदार पड़ोसी क्या पूछेंगे, कहा भैया जैनई में ना, अरे हाँ अपने जैनई में अपने घर में हो रही है, हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, बस। तो बड़े पापा चाचा ताई ताऊ सिर्फ इतने पूछते हैं, जैन है, खानदानी घर के हैं, हाँ भैया कर दो, ब्याह कर दो। कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुल मिक्षंती मिष्टान इतरे जना। और बाकी लोग क्या है, आपके घर में शादी का कार्ड आता है, आप क्या देखते हैं उसमें, फेरे कितने बजे पड़ने हैं ये कि रिसेप्शन कितने बजे है, क्या देखते हो। बांधवा कुल मिक्षंती मिष्टान इतरे जना। बाकी लोग काय, कोई की हीरा की दुकान को रिसेप्शन हो तो बस जो बताओ कि काजू कतली को पैकेट कहाँ रखो है, एक और दे दो, एक और दे दो, एक और दे दो। तो कुछ लोगों को सिर्फ मिठाई से मतलब है, तुम्हारी लुगाई भग जाए सो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, तुम्हारी बिटिया चमरंग के साथ बह गई तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, तुम्हारी बिटिया कहीं और चली गई तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। तुम तो भैया हमें बस जो बता दो कि रुमाली रोटी कहाँ रखी है, पनीर की सब्जी कहाँ रखी है, बे मिठाई कहाँ है, जूस कहाँ है, शेक कहाँ है। अच्छा हुआ जैन साहब, अरे बहुत बड़े घर में गई, तुम चिंता ना करियो, सब अच्छे हुई है। जैसे बे बजावे वाले दुआ दे के जाते हैं ना, ऐसे मिठाई खावे वाले दुआ दे के चले जाते हैं। इनकी दुआओं में अपना घर पालने वालों के घर बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। नीति है कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुल मिक्षंती मिष्टान इतरे जना। और आपकी बच्ची अभी भी 15, 16, 17, 18 साल की हो गई, आप उसको बचपन में भी संस्कार नहीं दिया कि बेटा मंदिर जाया करो। अब एक बार और समझो कि इस मकर संक्रांति में अपनी बच्ची के लिए या तो अच्छा सलवार सूट ला करके गिफ्ट करो, बेटी बड़ी हो गई है तो उसको और अच्छे वस्त्र ला करके दो, और लड़का बड़ा हो गया है तो माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चे को अपने पैसे से खरीद करके धोती दुपट्टा दो, एक चांदी की थाली दो, और उससे बोलो सकरात लग गई है, अब तुम भी धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करो, अपने जिंदगी का दक्षिणायन खत्म करो और उत्तरायण बढ़ाओ और उत्तर देने के काबिल बनो, क्योंकि समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा और व्यवस्था बनाना हमारी जवाबदारी है। आजकल कीर्ति की आयु बहुत कम रह गई। यश कीर्ति चाहते हो ना, बार बार लोग हमें पूछें, जाने मांगे, लेकिन उसकी उम्र बहुत घट गई है। कितना भी पैसा दे दो, कितना भी दान कर लो, तुम्हारी उस यश की कीर्ति की उम्र बहुत देर की नहीं है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ पैसा दान देने से तुम्हारी कीर्ति नहीं बनती। आज आप कीर्ति के मामले में जब कभी भी उदाहरण देखते हैं, उसमें कई चीजें देखी जाती हैं, सिर्फ पैसा नहीं देखा जाता। आज नंदानगर की जो समाज के लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, जब एक जिनबिंब रखने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, मैं जानता हूं कि घर के अंदर क्या खुशी होती होगी, घर के अंदर माहौल रहता होगा। पूछते होंगे कहीं रख ली, हाँ भैया हिम्मत कर रहे थे, बहुत दिन से नहीं सोच पा रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, लेकिन कर ही ली भैया, का फिर कैसे लग रहा हो, अरे अब तो हो ही जे है। अब फिर आंख में बंद करके भगवान दिखते हैं, एक भगवान हुई है, धातु की हुई है, 100 किलो को वजन हुई है, छत्र चमर भामंडल शीशम की बेदी। तो आपस में चर्चा करके जो अंदर का माहौल सुधरता है ना, उस माहौल का कहने ही क्या। संतुष्ट है ना, हाँ हो गई, हो जाए ना, हो जाए भैया हो जाए, आप चिंता नहीं करो। क्यों हो जाए, क्या कर रहे,
पूरे घर का माहौल सुधर गया। एक एक व्यक्ति को लग रहा है हमने जिनबिंब आचार्य भगवंत के उस जिनालय में रख करके सौभाग्य प्राप्त किया, हमारे जन्मांतरों के पाप कट गए। ऐसी सोच के साथ जब कोई मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति एक जिनबिंब रखता है, उसके परिवार की पूरी दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। ये संक्रांति है, अर्थ संक्रांति है, व्यंजन संक्रांति है, योग संक्रांति है, ये शब्द और भी हैं आगम ग्रंथों में। इसमें अपने जवान बच्चों को मंदिर जाने का एक छोटा सा नियम इस उम्र में देना पड़ेगा आपको। इससे बच्चे व्यवस्थित घरों में जाएंगे, व्यवस्थित घरों की बेटियां आपके घरों में आएंगी, परिवार समृद्ध होगा, लाइनअप होगा। हमारे जिंदगी की घटती हुई उम्र धीरे से इस संक्रांति के बाद बढ़ने लगेगी। अगर आपने बच्चों को बचपन में मंदिर जाने का संस्कार नहीं दिया तो कम से कम मकर संक्रांति के बाद आप बच्चों का नियम लीजिए कि बच्चा जवान हो गया तो मंदिर रोज जाओगे। हम बोल रहे हैं ना, मंदिर रोज जाओगे बस हो गया। इसके बाद पढ़ाई में 10% मार्क्स कम चलेंगे, लेकिन लाइफ में 100% मार्क्स अगर आपको चाहिए हैं तो बड़ी उम्र में बच्चों को मंदिर भेजना ही पड़ेगा। मंदिर में जाते हैं ना आपके बच्चे, सब देख रहे हैं ना उसको, उसका चाल ढाल देख रहे हैं, बात करने का तरीका देख रहे हैं। वो भी 4 लोगों को देख करके व्यवहार सीख रहा है। वो भी समझता है कि घर में परिवार में कैसे लोग होते हैं, क्या होता है। इसी बहाने लगाव लगता है। एक छोटा सा संक्रांति का दिया अपने घर में जरूर जलाइएगा। घर का मुखिया जलाए तो बहुत अच्छी बात है। बेटा महाराज जी ने प्रवचन दिए हैं, तुमको नियम लेना पड़ेगा, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। तो तुम अपने जीवन में भी संक्रांति करो और तुम अपने जीवन में भी संक्रांति करो। अभी महमूदाबाद से, लखनऊ यूपी से हमारे पास सज्जन आए। वो कहते महाराज मकर संक्रांति के दिन आप हमारे माथे पर संस्कार कर दीजिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमने कहा बच्चे को कर देंगे। बोले बच्चे और बाप दोनों को सुधरना है महाराज श्री, दोनों के संस्कार कर दीजिए ना आप एक बार। खूब प्रार्थना करी। अभी हमने मन बना लिया कि संक्रांति के दिन उनके भी संस्कार कर देंगे। आप सोचिएगा, आपने कभी अपने बच्चे को ला करके ऐसा सोचा? कभी किसी साधु के सामने बोला महाराज जी हम लोगों के कभी भी उपनयन संस्कार नहीं हुए, आप हमारा और हमारे बच्चे का एक साथ कर दीजिए। एक फोटो खिंचाना, धोती दुपट्टा पहना हो, आदमी मेहंदी लगाया हो, टीका चंदन लगाया हो, गंधोदक माथे पे लगा हो, साधु ने उस पर स्वास्तिक बनाया हो और पिता पुत्र का एक साथ संस्कार का एक फोटो घर के अंदर खींच करके आपने टांग दिया। इतिहास बोलेगा कि ये क्या है। हम जवाब दे पाएंगे हमारे और हमारे पिताजी के संस्कार एक साथ हुए थे। उसके बाद अपने आप घर से पाप हटना शुरू हो जाएगा। परेशानी है ना पाप से। घर के अंदर लड़का सिगरेट पीता है, दारू पीता है, गुटखा खाता है, गलत काम करता है, जुआ खेलता है, कुछ भी करता है तो तुम्हारा लड़का। बच्चे को तैयार करो, पिता पुत्र का संस्कार का एक फोटो ऐसा तैयार करो, उसको बड़ा करके अपनी बैठक में लगा दो। सोचो जवान लड़का और पिता दोनों हाथ जोड़ करके बैठे हो, महाराज जी संस्कार कर रहे हैं, उपनयन संस्कार मूल गुण के उसको व्रत दिला रहे हो। घर के अंदर कोई भी व्यक्ति आएगा तो देखेगा कि तुम्हारे बाहर वाले रूप से तुम्हारा अंदर वाला रूप कितना सुंदर और भव्य दिखाई देता है। ये हमारे जीवन का सौंदर्य है, हम इसके लिए धरती पर आए हैं। जीवन की सार्थकता सबको सिद्ध नहीं होती ना। आपने अगर मान लीजिए आज तक ऐसा नहीं किया है तो इसकी शुरुआत करिए ना। महाराज जी शर्म आती है, इस शर्म के चक्कर में घर बर्बाद करने में क्यों लगे? तुम्हारा बच्चा है, तुमको दर्द हो रहा है कि नहीं? हमारे हाथ से छूटता चला जा रहा है, एक भी बात नहीं सुनता, मानता नहीं, चिड़चिड़ करता है, भागता है, क्रोध में आता है। संक्रांति के दिन यहीं पे संक्रांति कर लेते हैं। अभी 2 दिन है, लगता है कि जवान बच्चे को महाराज से संस्कार दिलाए जा सकते हैं। यही एक छोटा सा मंच हमारा बहुत खूबसूरत है, नंदा नगर बहुत अच्छा है। इसी नगर में पिता पुत्र आकर के मंच पर बैठ जाए, महाराज जी बनाइए ना मेरा जीवन, परिवार बर्बाद हो रहा है, बच्चे हाथ में नहीं आते हैं। इतनी सी बात से इस बार की मकर संक्रांति आपके जीवन की पूरे परिवार की संक्रांति में परिवर्तित हो सकती है, अगर आप करना चाहें तो। ना करना चाहें तो कोई बात ही नहीं है। घर में अंदर कल भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं,
वे लड़के कल भी मोबाइल में चिपके, रात में बिना नहाए धोए खाए पिए 8 दिन 6 दिन 5 दिन से लड़के ने नहाया धोया, कपड़ा नहीं बदले, हम उसको कुछ बोलने वाले नहीं है। यही संक्रांति का दिन है कि आज आप अपने घर के जितने भी मिसकंसेप्शन हैं, इन सारी चीजों को कन्वर्ट करने की ताकत रखते हैं। आपकी घर की, परिवार की, जीवन की जो गलत धारणाएं हैं, उन गलत धारणाओं में इस संक्रांति का सहारा लेकर के एक क्रांति की शुरुआत करिए कि महाराज जी का उद्बोधन मिला, मकर संक्रांति का दिन मिला, 1 किलो चांदी का बढ़िया बर्तन घर से खरीद करके लाए। नहीं लगता है आपको तो आप चमचमाते हुए पीतल का बर्तन ले लीजिए। आपकी ताकत नहीं है 1 किलो चांदी का बर्तन खरीदने की, बाजार में जाइए, एक थाली अच्छी पीतल की चमचमाती हुई खरीद लीजिए, सोने जैसी लगेगी, एक साइज की कलश या गिलास खरीद लीजिए, अपने बच्चे के लिए खुद थाली तैयार करिए, चलो। और मैंने देखा उस बात को घर के अंदर, जब बहन माँ मंदिर जाती थी पूजा करने, तो मम्मी अपने हाथ में थाली लेकर के जाती थी, तो हमने कहा हम पकड़ लेते हैं। तो माँ एक ही बात कहती थी हमेशा, भैया हम अपना पुण्य कम नहीं कर सके, हमने भगवान के लाने थाली बना ली है ना, अब हम मंदिर तक पैदल अपनी थाली खुद लेके जाएं, हम अपनी थाली लेके जाएं तो पुण्य हमें लगे, और तुम हमें ले जाओ तो तुम्हारे पुण्य तुम्हारे पास चले, तुम अपना पुण्य कमाओ, तुम उसे धोती दुपट्टा बदलो, अभिषेक कर लो, हम जाके पूजा कर लेंगे। ये संस्कार आदमी को ऊपर उठाता है ना। आप अपने परिवार के बच्चों को क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्या वो बच्चा नहीं है आपका, कि आप पर उसका अधिकार नहीं रह गया, कि आप उसको अपना शत्रु समझते हैं, कि आपके उसके बीच में जनरेशन गैप इतना जबरदस्त है कि आपको लगता है कि बोलेंगे तो मानेगा नहीं? क्या प्यार की भाषा कुत्ता समझ सकता है, आपका बेटा नहीं समझ सकता? एक कुत्ते को पुचकारते हो तो वो पूंछ हिलाने लगता है, क्यों अपने बच्चे को पुचकारने में डरते हो क्या? ऐसा है क्या? इतना ज्यादा गैप है घर के अंदर कि उस गैप के बीच में तुम अपने बच्चे के साथ पूजा नहीं कर सकते, उसके साथ रोटी नहीं खा सकते, उसके साथ एक गाड़ी में जा नहीं सकते, अकेले अकेले कुछ भी कर लेते हैं। फिर परिवार में इतनी जो संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो, फिर वो उसको देने का विचार क्यों करते हो? महाराज यही तो मोह है। हम अपने मोड़ा से बोले, मोड़ा पलट के जवाब दे दे तो बुरा लगेगा। तो बच्चा अगर मान लो इस बात को सुन रहा है तो बच्चा पिता से कह दे, पापा जी संक्रांति आ रही है, हम आपके साथ अभिषेक करेंगे। बाप बेटे को नहीं सुधार पा रहा है तो बेटा बाप को सुधार ले। कोई तो शुरुआत हो, उम्र का पड़ाव कुछ भी हो, पिता की उम्र 80 साल की हो, बच्चे की 65 साल की हो, लेकिन अपने परिवार का सामंजस्य बैठाना है, उठना है, चलना है, तो फिर आपको संस्कारित तो होना होगा। इसके बिना आप बाहर की कीर्ति की उम्र बहुत कम है। आपने जो 1 करोड़ रुपए दान दिए हैं ना, उसमें लोग बोलेंगे दान तो दे हैं भैया, लेकिन घर के अंदर तहलका बहुत है। हमने बहुत सारे लोग देख लिए, बहुत सारे लोगों का दान देख लिया, बहुत सारे लोगों की कीर्ति देख ली। प्रतिष्ठा इतनी धूमिल है कि दान देने के बाद भी प्रतिष्ठा का डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आज बेटियों की शादी से पूर्व में बेटियों के पीछे डिटेक्टिव लगा करके पता किया जा सकता है, करते हैं लोग कि पता करो, जासूस से पूछो कि इसका किसके साथ अफेयर है, कहाँ खाती है, पीती है, क्या है, कैसा नहीं है, और बीच में एक मीडिएटर लगा करके और पूरी की पूरी चीज़ों को बिल्कुल सॉल्व करने के बाद भी विवाह होता है ना, उसके बाद भी टर्निंग कैपेसिटी नहीं होने के कारण संबंध विच्छेद हो जाते हैं। ये बहुत एक विचित्र स्थिति है। आपकी कीर्ति की उम्र ज्यादा नहीं रहेगी अगर आपने मेरी बात नहीं समझी तो। आपके पिताजी की उम्र 65, 70, 80 की भी हो सकती है। पिताजी से बोलिएगा, पापा चलो सकरात है, एक बार संस्कार करा करके, उम्र हो गई ना आपकी, जिंदा की फोटो खींचो अपने बाप के साथ। मरे के बाद फोटो खिंचाने से, मरी हुई फोटो रखने से कुछ मिलेगा नहीं। जीवित की फोटो खींचो, पिता के साथ मंच में तिलक, चंदन, मुकुट, माला, हार लगा करके बैठो, फोटो खींचो। जब पिता चले जाएंगे ना तो याद आएगी इस बात को लेकर के कि हमने पिताजी के साथ एक अच्छा दिन भी जिया है। बताओ तुमने अपने पिता के साथ अच्छा दिन कब जिया? याद भी है? नहीं है महाराज। अपने बच्चे के साथ अच्छा दिन कब दिया? वो भी याद नहीं है महाराज। इतनी हापाधापी और व्यवस्थाओं में फंसी हुई जिंदगी है कि ना हम पिता को अच्छे से देख पा रहे हैं, ना बच्चे को अच्छे से देख पा रहे हैं। बस एक ही काम में लगे हैं,
हाय पैसा, हाय पैसा और हाय पैसा। पैसा ऊर्जा है, जिसको दे रहे हो उसको भी ऊर्जावान बनाना आपकी जवाबदारी बनती है। मकर संक्रांति 15 तारीख को मैं मनाऊंगा, इसी मंच में मनाने का मेरा भाव है। यहीं पे मकर संक्रांति मनाऊंगा। आपको लगे कि आप 50 घंटे में दुनिया में कहीं से आ सकते हैं, आना चाहते हैं, स्क्रीन पर एक नंबर लिखा है, स्क्रीन के नंबर पे फोन कर दीजिएगा। आपके यहाँ के रुकने और भोजन की व्यवस्था यहाँ की समाज बहुत अच्छे से कर देगी।